किस्त नंबर 2, चलो जाने दो। समेरा हमीद। रेस्ट हाउस कुदरे नशीब में था। पहले एक ढलान पतली सड़क, फिर 4 बड़ी और खुली सीढ़ियां, फिर कच्चा पका रास्ता, फिर 6 अदद सीढ़ियां, फिर कच्चा पका रास्ता और किनारे पर मजीद 10 कदम सीढ़ियां। उतरकर 3 कमरों का ये नीली छत वाला रेस्ट हाउस। ऊपर सड़क से तो रेस्ट हाउस नजर भी नहीं आता था। गाड़ी पार्क करके अपना सामान बाहर निकालकर सबसे पहले जरार ने सड़क से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद बर्फ पर अपना पहला कदम रखा, जैसे चांद पर नेल ने रखा होगा। यह उन सभी का पहला संयुक्त टूर था किसी भी पहाड़ी और बर्फानी क्षेत्र में। आस पास बिखरी बर्फ को सभी ने बेयकीनी से देखा। पेंडो, नमकीन नीचे होठों में बड़बड़ाया। कौन सा रास्ता और कैसी सीढ़ियां? रेस्ट हाउस तक का सारा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। अपने दोस्त को मजबूर कर उसने अंदर से जबर को बुलाया, जो अपने साथ कड़ाल और एक पतला डंडा लेकर आया। कड़ाल से उसने सीढ़ियों को सीढ़ियों की शक्ल देने की कोशिश की। बर्फ बरी तरह जम चुकी थी। मुश्किल से 2 कदम एक लंबी लाइन वह सड़क से घर तक बना सका। लड़के गिरते गिरते सामान शिफ्ट करने लगे। लड़कियां लॉन्ग शूज और लॉन्ग कोट संभालती जबर का सहारा लेकर बारी बारी घर तक जाने लगीं और जाते जाते 3-4 बार मजे से फिसलीं। फिल्मों में तो हीरोइन मजे से डांस करती रहती है बर्फ पर, हम क्यों बार बार फिसल रहे हैं? नमल ने गिरकर उठते हुए कहा। यह पाकिस्तान की बर्फ है, शायद इसलिए, और वह यूरोप की होती है। हर बार उनके फिसल जाने पर जबर मजाकिया अंदाज से हंसने लगता। वह घर का कुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर था। रात को उसके चीख पड़ने से शामिल और ये समझा कि सिंह बाहर खड़ा है। उसकी हंसी और चीखें एक जैसे ही थे। बर्फ पर वह ऐसे चलता था जैसे बंदर की तरह छलांगें लगा रहा हो। हकीकत तक ही नहीं पहुंची। 1 हफ्ता बीत गया। आफान कम बोलता और सबसे ज्यादा मजे करता था। हफ्ता बीत जाने का दर्द उसे ही ज्यादा था। मोइज, जरार और शामिल का बस नहीं चल रहा था कि आतिशदान में ही घुसकर बैठ जाएं। कराची के निवासियों को तो बौले ही हो जाते हैं यहाँ आकर। मदीहा ने मोइज से अपना 15 साल हो गए तुम्हें पंडी में रहते और बर्फ के गोले बना बनाकर ऐसे उछाल रही थी जैसे हर सीजन यहाँ आती हो। मुआज भी चुप नहीं रहा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे घूमने फिरने में अपना वक्त जाया नहीं करते। वो अदा से बोली, यहाँ तुम सी एस की तैयारी करने आई हो ना इस बार? वापसी कब है? हुरा के सवाल पर आफान ने उसे कुछ ज्यादा ही गुस्से से घूर कर देखा। खबरदार जो किसी ने वापसी का नाम लिया। मुआज ने अंगली उठाकर सबकी तरफ बाकायदा लहरा कर कहा, ताकि सब देख लें अच्छी तरह। घरों से फोन आए तो कहो आवाज नहीं आ रही, ज्यादा आए तो फोन बंद कर दो। बंद फोन भी बजने लगे तो फोन उठाकर बाहर फेंक दो। यहाँ मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वो सब खुद तो कभी तुम्हें यहाँ लाए नहीं। अब बच्चे खुद आ गए हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर भी कब तक? शामिल, जो काफी देर से मूंगफली निकाल निकाल कर जमा कर रहा था, एक साथ ही सारी मुना में डालकर फंसी फंसी आवाज में बोला, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? नहीं ना? आराम से रहो, सुबह उठो, बाहर निकलो, बर्फ पर फसलो, गोले बनाओ, शेर हाथी ऊंट बनाओ, आइस कैंडी खाओ, उधर इधर गुम हो जाओ और रात को इस प्यारे से आतिशदान के पास आकर बैठ जाओ और गप्पे लगाओ। बाद में देखेंगे कब जाना है वापस। मैंने तो मोबाइल ऑफ कर दिया है 2 दिन से, मुझे नहीं चाहिए। सुकून में खलल। खलल से आपका मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं? जरार ने संजीदगी से पूछा। मुआज ने सिर्फ घूरने पर इक्तिफा किया। लगता है कुआ काफ में आ गए हैं। कुआ काफ में बर्फ होती है? हर्रा का साइंसी सवाल। नहीं, जिन्न और परियां होती हैं। शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। पापा ने सिर्फ चंद दिनों के लिए इजाजत दी थी। हर्रा फिर से परेशान हो गई। पापा का फोन आए तो कह देना, बर्फ का तौदा गिरने की वजह से रास्ते बंद हैं। हम रेस्ट हाउस में कैद हैं, रास्ते खुलते ही आ जाएंगे। मुआज ने मुकम्मल संजीदगी से मशूरा दिया। मैं पापा से झूठ नहीं बोलती। जो झूठ नहीं बोलता वो अपना सामान तैयार कर ले। सुबह घर वालों से जाकर सच बोल देना। इंतजाम कर दूंगा तुम सबके जाने का। मुआज ने चढ़कर कहा। यहां बर्फ के तूदे गड़ते हैं? मदीहा परेशान हो गई। बर्फ है तो यकीना गिरते ही होंगे, जबार से पूछ लेते हैं। मुआज कुछ सोचते हुए बोला, रहने दें प्लीज, इस तरह हिंसता है जैसे हमारा मजाक उड़ा रहा हो। वो मजाक नहीं उड़ाता नमल, वो बस हर बात को एंजॉय करता है। मुआज ने जबार का दिफा किया। ये जो छत पर इतनी सारी बर्फ गिरी है, अगर छत गिर गई तो
मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी नानी के घर एबटाबाद हर साल किसी न किसी की छत गर जाती है बर्फ की वजह से। जुबार ने आंखें घुमा कर बताया। अच्छा, मुआज सोचने लगा, ये घर तो 2 मंजिला है, अगर छत गिरी तो ऊपर वाली मंजिल की गिरेगी। मुआज ने सबको तसल्ली दी, और ये हर मौके पर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के पास कोई ना कोई बड़ी कहानी ही होती है सुनाने के लिए। इतने सारे दोस्त हैं, हर जगह किसी न किसी की नानी, दादी मौजूद है कहानियां सुनाने के लिए।